चलिए लिखिएगा आप लोग साइन ए प्लस बी, इसका यूज कहाँ पे होगा बता रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि साइन 135 अंश का मान बताओ, तो 100, हमने जो चार्ट आपको बना के दिखाया है वहां तक 90 तक लिमिट था, 90 के आगे तो हम लिखवाए नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि इस पे तोड़ेंगे, कैसे इसको तोड़ेंगे कि 90 और 90 में क्या जोड़ देंगे 45, तो ये पता रहना चाहिए ना। ये हो गया ए प्लस बी, ऐसे बन गया ना, इसी पे काम करेगा ये। यहाँ पे लिखिएगा साइन ए प्लस बी, फार्मूला लिखो, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी कॉस अटक बी। रहा है। अटक रहा है, आप सही चल रहा है सर, उसमें सही अटक है। रहा है सर। ठीक। दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान देना इसमें क्या दिया है, एंगल देखो यहाँ पे ए और बी जो है ना कोण अलग अलग कोण है, अलग अलग है। पहले साइन ए रहेगा तब कॉस बी प्लस में कॉस ए तब साइन बी, साइन ए प्लस बी का होता है ये। आगे देखेंगे, ठीक है स्वेच्छा। अगला देखेंगे इसका ऋणात्मक वाला, साइन, ज्यादा फार्मूला नहीं लिखवाएंगे, साइन ए माइनस के बी। अगर आपसे पूछ दे साइन 15 अंश का मान पूछ दे, वो तो लिखवाया नहीं गया है, तो अपने मन से कोशिश करो। तो क्या करेंगे, 60 में से 45 घटा देंगे, आ जाएगा 15। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस के बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी में बस यही चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, माइनस के कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान रखना याद करने का तरीका, ए जब प्लस लगा है तो आंसर में भी प्लस है इसके, और जब माइनस आ जाएगा तो साइन ए प्लस बी का मतलब है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहला ऋणात्मक पूछेगा साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, साइन का काम खत्म। अब लिखो कॉस का, कॉस में ए प्लस बी क्या होता है, कॉस में ए प्लस बी का, ऐसा कॉस का भी मान पूछ सकता है। कॉस ए प्लस बी का मान जो है आपका वो होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, अगला है आपका हाँ कॉस ए कॉस बी, ये होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये याद करना पड़ेगा आपको, साइन ए इंटू साइन बी। त्रिकोणमिति चल रहा है, जो लोग भी नए हो परेशान ना होना। कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कि बिल्कुल यही बात है। अगर कॉस में इसको जोड़ेंगे तो कैसे याद करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए से। देखो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, हम पढ़ रहे हैं प्लस का, लेकिन रिजल्टेंट में क्या मिल रहा है, माइनस मिला है। इसका मतलब कि कॉस ए प्लस बी का जब याद करेंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। क्लियर है। अगला देखेंगे इसका उल्टा देखेंगे, कॉस में ए माइनस के बी क्या होता है हमारा, कॉस में ए माइनस के बी क्या होता है, तो कॉस में ए माइनस बी का जो मान होता है हमारा प्लस हो जाएगा बस। हाँ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी, खत्म। साइन का ये दो हो गया। अब एक आपसे पूछता है टेन के रूप में, वही आपके सिलेबस में भी है। एक अगला है आपका टेन के रूप में, ऐसा टेन में भी हो सकता है, टेन ए प्लस में बी। टेन ए प्लस बी जब आपसे बोले, टेन ए प्लस बी जब बोलेगा तो इसका फार्मूला होता है टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी बटा में वन माइनस, सॉरी टेन ए प्लस टेन बी है, सॉरी टेन ए प्लस टेन बी है, लिख लीजिएगा आप लोग, टेन ए प्लस टेन बी बटा में वन माइनस के टेन ए इंटू टेन बी। सबका एक एक क्वेश्चन लगा के दिखवाएंगे आपको। यदि टेन ए प्लस बी का क्या है, टेन ए प्लस टेन बी बटा में वन माइनस के टेन ए इंटू टेन बी है। इसी तरह इसका माइनस वाला भी देखेंगे। अगला हो जाएगा आपका टेन ए माइनस के बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन ए माइनस बी, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा टेन ए माइनस के टेन बी बटा में वन प्लस में टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन, इतना ही याद रखो। बाकी तो अगर काट का बोलेगा तो इसका उल्टा कर लीजिएगा, रिजल्ट निकाल के उल्टा, वैसे पूछता नहीं जल्दी।
आपके सिलेबस में बस ये याद करना है, साइन के फॉर्म में याद कीजिएगा, एक कॉस के फॉर्म में याद कीजिएगा, एक टेन के, बाकी काम बना लोगे आप लोग। जैसे काम बनाने का मतलब ये है कि अगर दे दे, आप तेरे को माइक बंद करो, किसका माइक आना है, अगर आपसे दे दे कि काट 45 अंश का मान 15 अंश का मान ज्ञात करो, हमने इसमें काट तो लिखवाया ही नहीं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। टेन का उल्टा क्या होता है, काट। इसको लिख सकते हो 1/10 15 अंश, ठीक। तो जो उसका आंसर आएगा ना 10 15 का, उसका फिर उल्टा कर देना। जैसे मान लो 10 15 का लगाया, गलती से आ गया 1/2, तो इसका उल्टा कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, 2/1। समझे हो ना कुछ, जैसे बताए थे इसमें। तो आपको यही याद करना है, साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये हो गया। साइन ए माइनस की भी साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। कास में बोलेगा कास ए प्लस बी, कास ए कास बी माइनस के साइन ए साइन बी। देखो कास में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा, ये तो प्लस वाला सीधा सीधा, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, कास ए कास बी। टेन ए प्लस बी का इतना अच्छा है, टेन ए प्लस टेन बी बटा में 1 माइनस के टेन ए इंटू टेन बी। देखो जब यहाँ प्लस है तो ऊपर भी प्लस रहेगा, जब यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा। वैसे इसका उल्टा, टेन ए माइनस बी मतलब टेन ए माइनस के टेन बी बटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है श्वेता, देखिए अब इसको हटा देते हैं, इस फार्मूले को, परेशान ना होइएगा, आप लोग पहले बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा परेशानी होगा सॉल्व करने में। आगे देखिए क्या इससे उपयोग क्या क्या है, तब पे एक एक फार्मूला पे हम क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं आपका। हटा देना, वैसे रिकॉर्डिंग है इसमें, देख लीजिएगा। चलिए सब लोग लिख लिए थे ना, किसी का छूटा नहीं ना गर्ल्स में, बताओ तो। कृति, सविता, श्वेता, पूजा, शौर्या, अभी, सुरक्षा, शिवी, हो गया है ना सबका, हो गया है ना। आगे देखिएगा, चलिए आपसे प्रश्न पूछा है, अगर आपसे पूछ दे ज्योति, प्रश्न पूछे आपसे साइन 15 अंश का मान बताइए, साइन 15 अंश का मान बताइए, साइन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सारा फार्मूला लिखे हो ना आप लोग, शुभी, पूजा, निधि। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि साइन 15 है क्यों नहीं आप नहीं कर पाए हैं, सर मेरे में नहीं लिखा है, मैं मेरा वो ऑप्शन था जिस दिन आपने लिखवाया होगा, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। रिजेक्ट कर। ये जो चारों पांचों फार्मूला लिखा है वो लिखे हो कि नहीं लिखे हो, सर वो लिखा है, अब ये जो आप कराएंगे उस वाले फॉर्मूले मेरे में नहीं है। क्या लिखे हैं बोर्ड पे, साइन 15 का लिखा है, वो मुझे समझ में आ रहा है, इसको भी तो एक फॉर्मूला होता होगा, जैसे सर कल आपने क्वेश्चन कराए थे। तो इसी का तो फार्मूला बताने जा, वही तो लिखवाए हैं, अभी इसी का फार्मूला लिखवाए हैं। अच्छा 45 माइनस 3। यही तो समझना है ना, हमने क्या लिखवाया है, जैसे मान लो कि साइन थीटा पढ़ते थे अब तक, ठीक। तो थीटा का तो लिमिट हम बता दिए हैं चार्ट में कि 0 से लेकर के 90 तक का चार्ट केवल बनवाए हैं, इससे ज्यादा कम बोलेगा तो हम क्या करेंगे वहां पे, उसी के लिए हम तो लिखवाए हैं कि अगर मान लो कि आपसे पूछ देगा कि साइन 15 अंश का मान बताओ, ये कहीं हम पढ़ा ही नहीं है तुमको 15 अंश, तो उसमें क्या करोगे, तो इसका जुगाड़ लगाना है ऐसे कि मान लो साइन दिया है तो ए माइनस के बी हम अभी लिखवाए हैं फार्मूला, तो सोचो इसका फार्मूला पता है 60 का पता है, और 60 में से 45 घटा देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका मतलब इस डाटा को हम साइन 15 को ऐसे लिख सकते हैं 60 अंश माइनस के 45 अंश। ये डाटा हम चार्ट में लिखवाए हैं दोनों का, अभी लिखवाए है ना। ये किस पे बनेगा देखो ध्यान से सारे लोग, हल कैसे करना है, हल करना है आपका, हल करना है साइन 45 अंश है ना, तो यहाँ पे 15 है तो ध्यान रखना 60 में से घटा देंगे किसको, 45 को। सब लोग जानते हो कि 60 में से 45 हटेगा। अब ये बन क्या गया, साइन ए माइनस के साइन बी, रुको ब्रैकेट, साइन ए माइनस के बी, फार्मूला भी लिखवाया है साइन ए माइनस का बी। अगर गलती से आपसे पूछता है 105 अंश का मान, तो 105 का मतलब क्या होता है, 60 और 105 हो जाता है, तो ए प्लस बी का लगा लेते जो अभी लिखवाए, और उसके नीचे वाला पे हम लगा के दिखा रहे हैं आपको। आया समझ में क्या लिखवाना जा रहे हैं, ठीक। फार्मूला भी लिखो इसका, साइन ए माइनस बी का क्या पढ़े हैं आप लोग, साइन ए, रुक जाओ,
लिख लो फार्मूला पहले। साइन में ए माइनस का भी हम जो लिखवाए हैं आपको, वो लिखवाए हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस के कॉस ए इंटू साइन बी, यही तो हम लिखवाए हैं। इसका मान रखिए आप लोग। क्या है ये आपका, आपसे पूछा गया है साइन 15, इसका मतलब कि साइन 60 में से घटा देंगे 15 को, ऐसा बन गया। साइन ए का मतलब पहली बात इसके लिए तो ये हो जाएगा साइन ए, किसको बोला है जी, 60 अंश को, इंटू ये क्या है कॉस बी, मतलब बी का बी शब्द लगा है ना, तो बी दूसरे कोण है, कॉस के बारे में बोला है, तो ये लिख दो कॉस 45 माइनस है, माइनस लगाओ कॉस ए, इसका मतलब लगाएंगे कॉस ए का मतलब कौन सा कोण, 60 अंश वाला कोण, इंटू साइन के भी मतलब कौन सा, 45 अंश का कोण, साइन 45 अंश का। ये आपके डीएलएड एग्जाम में आएगा ही, तो ये एकदम फिक्स है कि आएगा क्वेश्चन ऐसा, इसीलिए कह रहे हैं मेहनत करो। पिछला जितना पेपर कराए हैं पढ़े हो, पूरा पूरा मैच किया, वैसे ये भी मैच करेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तब होगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर हो गया, सबका मान रखो। चलो बताओ साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। 3/2। हाँ ये तो लिखवाएगा, रूट में 3/2। कॉस 45 अंश का मान 1/√2। माइनस के कॉस 60 अंश का मान 1/2। 1/2, रूट नहीं होता है, cos 45 का रूट होता है। 1/√2, ठीक क्लियर। अरे, अब इसको रूट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट cos में 45 में भी तो रूट होता है, और हाँ जी, 60 तो का पूछा है। ठीक 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 ठीक। सही है, गलत नहीं है। ये हो गया 2√2 पता है, यहाँ पे माइनस की, इसको करेंगे तो 1/2 तो आगे देखेंगे दोनों का एलसीएम बराबर है ना, तो ले लेंगे। एलसीएम हो गया 2√2, क्लियर है। अब इसे एक कर जाएगा तो ऊपर क्या देगा, ये आपका किसका बन गया, साइन के 15 अंश का मान। तो इन चीजों को याद नहीं किया था, पेपर में आएगा तो डायरेक्ट लगा दोगे, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह पूछता सर, है, सर बोलो। एक बात हम बोले, जैसे सर आप कल क्वेश्चन करा रहे थे, जैसे सेक स्क्वायर थीटा था तो उसको आपने 1/cos स्क्वायर थीटा किया था सर, वो फॉर्मूले मेरे में नहीं लिखे हैं, मैं वो वाले फॉर्मूले कह रहा हूँ, आज जो आपने लिखवाए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तीन ही वो तो फार्मूला में नहीं लिखा है यार। सर वो सबको फार्मूला उल्टा कर देते हैं। अरे हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, वही पूछ रहे हैं ना सर, वो मेरे में नहीं लिखा है ना। लिखवाया गया था सारा, देख नहीं गया, रिकॉर्डिंग में देख लेना। यहाँ पे देखिए, ये इस क्वेश्चन से बस ये आपको समझना है ना कि इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। tan 15 का भी मान पूछेगा तो tan वाला लगाओगे, tan 105 पूछेगा तो ऐसे ही सेट करके लगाओगे, जिसका मान बोलेगा मतलब उसी का मान जो इसके घटाने और जोड़ने पे आए, केवल तालिका में घटाने और जोड़ने पे। अब पूछ देगा कि साइन 18 अंश का मान बताओ, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि साइन 18 अंश का मान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ऐड करने वाला उसमें दिया नहीं, 5-5 के पेयर में दिया है। हो गया, आगे अगला क्वेश्चन आपको लगवाते हैं, ये लगा नहीं सभी लोग। सर ये जो साइन है, हमारा नहीं कट रहा, अभी भी कट रहा है। हाँ सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। अरे सर नहीं थोड़ी कट रहा प्रॉब्लम है। हो रही थी, अभी सही चल रहा है, अभी सही चल रहा है, पर कभी प्रॉब्लम होती है चलिए जब आप देखिए, कोई पढ़ाते हैं बात तभी प्रॉब्लम होती है। नहीं, दूसरे लोग ना बोलिएगा तभी कटता होगा। देखिए ध्यान से, उनको बस बोलने दीजिए। 15 दिया है ना आपको, तो 15 लाने का तरीका सोचो, क्या क्या कर सकते हो, 15 आ सकता है। मेरे पास 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, फिर अटका, तो फिर इन अटका। दोनों में पता चला कि 60 में से सर आपका आवाज अटक रहा है। यार कैसे सर आप अटक रहा जब है, सब लोग पढ़ाते को सर आप नहीं, जब आप पढ़ाते तब अटकता है, जब आप बात करते हैं तब नहीं अटकता। चलिए देखिएगा आप ध्यान से, अब आवाज नहीं फंसेगा उम्मीद है। अब आपसे जो मान पूछे, जैसे मान लो पूछ दिया आपसे कि 135 का या फिर 105 का बताओ, तो अगर आपसे अगला सर मैं बोल रहा क्वेश्चन, हूँ एक क्वेश्चन। बोलिए। साइन 63 अंश इंटू कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश इंटू साइन 27 अंश वो का मान अभी ज्ञात मत कीजिए। अभी मत पूछो, आप अभी मत पूछो, हम उसको बताएंगे। ठीक। यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन है साइन साइन 135 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि हम पूरा पूरा स्वतंत्र हैं, हमारा टारगेट क्या है,
135 को लाना किसमें, साइन के रूप में। अब हम वही सोचेंगे क्या क्या यूज करें। अगर मेरे पास 60 है, 60 है, 90 है और इधर क्या है 45 है और 30 है, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ क्या यूज कर सकते हैं। 60 में 35 इसको जोड़ेंगे तो मैच ही नहीं करेगा। अच्छा 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120, लेकिन 120 का मान नहीं पूछा। अगर ऐसी में पूछ लेता साइन 120 अंश का मान बताओ तो 90 प्लस में 30 करते, इस पे भी काम नहीं बना। 150 का मान पूछता तो 90 प्लस 60 करते, लेकिन पूछा है 135, इसका मतलब 90 में 45 जोड़ेंगे। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे हल में। हल जब करेंगे तो लिखेंगे साइन साइन 90 अंश प्लस में 45 अंश। तो 90 अंश में हम 45 अंश जोड़ेंगे तो ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 135 ही लिखा गया है। क्लियर है श्वेता। आगे देखिए, अब इसको फार्मूला लिखो। ये क्या बन गया, ए प्लस बी बन गया ना, ये ए और ये बी, फार्मूला वही पुराना वाला। क्या पढ़ा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। मान रखो साइन ए का मतलब क्या है, साइन 90 अंश, ये हो गया साइन के 90 अंश, इंटू ये कॉस बी का मतलब क्या हो गया, कॉस में हो गया कॉस 45 अंश, प्लस में ये कॉस ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए का मतलब कॉस 90 अंश, ये हो गया कॉस 90 अंश, इंटू साइन बी का मतलब क्या हो गया, साइन 45 अंश। क्लियर है। आगे देखते हैं, साइन 90 अंश का मान होता है 1 वन इंटू कॉस 45 अंश का मान 1/√2, 1/√2 cos 90 का मान 0 और 0 जीरो जब है 1/√45 से तो खत्म कर देगा अपने आप को, 0 से गुणा कर काम है खत्म ऐसे। तो यहाँ पे क्या बन गया 1/√, में साइन 135 अंश का मान। इन छोटे छोटे मानों को एक और तरीका है डायरेक्ट लगाने का, वो भी सिखा देंगे आपको। तो उम्मीद है आ गया होगा सबको। ऐसे ही अब लगाने का बहुत जरूरत नहीं है। अब अपने मन से चाहे 10 में पूछे चाहे 10 45 का पूछे, जिसका पूछे तो अब इसको हम बताएंगे नहीं क्योंकि लगा लोगे आप। अब देखो आपका होमवर्क क्या क्या है देख लो, होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो कुछ, ट्राई करना लगाने के लिए उसी पे आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे साइन 120 अंश, इसका मान ज्ञात करना है आपको। फिर आगे देखो साइन साइन 150 का मान, आगे लिखो साइन साइन 150 का, अगला लिखो टेन 15 अंश, अगला निकालना है टेन टेन 135 अंश। अभी तो हो गया। कराया 135 वाला, तो 10 पे है ना, 10 का फार्मूला पर लगाएंगे। वो भी अगला हो लिखो, जाएगा तो इसी तरह। हाँ उसी चलिए उसी ठीक है। तरह होगा। अगला लिखो आप cos cos 15 अंश, अगला हो जाएगा cos cos 120 अंश। ये छोटे छोटे हैं कुछ जो उसके सारणी पे मैच, ये क्वेश्चन आपके इस टाइप से यही क्वेश्चन आएंगे। इन सबका होमवर्क में लिख लो, आगे क्वेश्चन अब दूसरा बताते हैं। नोट कर लिए होंगे तो बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर, शॉर्ट वाले बता दीजिए। ये लिख लीजिएगा आप लोग। इसका मतलब ये होता है कि ये हो गया, यहीं से हमारा कोड स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के और 90 है। ये कहाँ तक है, 90 से लेकर के 180 तक है। ये क्या है 180 से लेकर के है, 270 से लेकर के 360 है। क्लियर है। तो एक जब एक राउंड हम घूमते हैं तो 360 पे आते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, ए का मतलब अल्फा जेटिव, यस का मतलब होता है, ये पहले चतुर्थांश में क्या होता है अल्फा जेटिव, यस का मतलब होता है, यस का मतलब क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कौन होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। ये दोनों क्या होते हैं प्लस होते हैं, इसमें दोनों क्या होते हैं प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में कौन प्लस होता है, टी दिया है, टी का मतलब होता है टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये भी प्लस होगा। चौथा में कौन होगा हमारा, चौथा में जो हमारा होता है वो होता है सी, सी का मतलब होता है कॉट थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है सेक थीटा।
ये इसमें क्या होते हैं, देखो समझा रहे हैं आपको। चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि त्रिकोणमितीय कोण जो होता है कहाँ तक होता है, एक पूरा चक्कर हम लोग मारेंगे ना तो 360 ही मार पाएंगे। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर फिर अपने स्थान पे आ गए तो 360 ही अंश हो गया, एक चक्कर पूरा किए हैं तो 360 अंश हुआ। तो यहाँ से लेकर पहला कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है पहला चतुर्थांश वो होता है 0 से लेकर के 90 के बीच में। तो अब हम जितना आपको त्रिकोणमितीय चार्ट बनवा के पढ़ाए हैं 0 से लेकर के 90 को पहले में बताए हैं फर्स्ट चार्ट में। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि 90 से लेकर के 180 के बीच में दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा ये, और ये आपका है तीसरा चतुर्थांश, और ये है आपका चौथा चतुर्थांश। अब आगे देखेंगे ए का मतलब, ये याद रखना अष्टक, ASTC, बस यहाँ पे रखो। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें रहने वाले सारे त्रिकोणमिति जो 6 हैं 6 का 6 प्लस में होगा। इसका मतलब है दूसरे वाले में केवल और केवल 2 ही प्लस होंगे, एक तो साइन और एक उसका विपक्षी कोसेक। तीसरा में कौन होगा, tan, tan और tan का उल्टा cot। इसमें कौन होगा, C का मतलब कास और कास का उल्टा सेक, यही बस होंगे प्लस। आगे देखेंगे, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलेगा। अब इसको हम हटा के दिखाते हैं आपको पूछा क्या जाता है आपसे। तो तो इस सब तरह के लोग क्वेश्चन ध्यान आते हैं? आते ही हैं। आते हैं मतलब डीएलएड में पूछ रहे हैं? हाँ DLED का ही है, इसमें ये बहुत बड़ा थोड़े है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर दे दे क्वेश्चन आपसे, साइन 1035 अंश, 35 अंश का मान ज्ञात करो, 1032। तो कितना पहुंच, या फिर ऐसे पूछ दे, करा दीजिए सर, एक इधर 35 वाला भी सही है, कराइए कराइए, देखे तो कैसे करते हैं। साइन 750 अंश का मान ज्ञात कीजिए। चलिए माइक बंद रखिए। साइन 750 अंश का मान बोलेगा, इसका मतलब कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में 90 से ज्यादा चार्ट देखा ही नहीं है, और हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है 750 अंश का साइन में, इससे बहुत हजार लाखों में पूछ सकता है, जो मन करे वो पूछेगा। तो इसके लिए क्या है कि इसको हम देखेंगे कि कितने राउंड हो रहा है। एक राउंड में कितना होता है 360, 2 राउंड मारेंगे 720, तीसरा राउंड में कहाँ पहुंच रहा है, इसका मतलब इसका रियल अगर देखेंगे लोकेशन कहाँ होगा, ये 0 अंश है, एक चक्कर मारा 360, दूसरा चक्कर मारा 720, यहाँ पे आ गया 720 में। लेकिन इसका पूछने का 750 का मतलब क्या हो गया कि 720 तो कंप्लीट 2 चक्कर मारा, और 720 से कितना अधिक है 30 अधिक है, इसका मतलब कि इसमें 30 ही अंश बढ़ेगा यहाँ तक, और ये जो आपका 30 अंश है यही पूछा है, ठीक है ना। 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद तीसरे राउंड मारे में अब क्या हो गया, तीसरे राउंड में 30 अंश तक पहुंचा है। तो सिंपल बात है, 360 अंश प्लस थीटा पे लगाओगे, इसका मतलब इसका रियल लगाना कैसे है, तो आपको वही बताना है। फार्मूला 2 है आपका, साइन n गुणे 360 प्लस माइनस के थीटा, ये यहाँ पे आपको कोई भी मान आ सकता है, या फिर साइन n इंटू 180 प्लस माइनस के थीटा। देखो ये क्या लिखे हैं, यन का मतलब कि कितना बार राउंड मारा है, हमने उसमें 720 था ना, तो 720 का मतलब कि एक राउंड का मतलब 360, तो 2 राउंड का मतलब 200, 720, 3 राउंड का मतलब और बढ़ता है, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ से बस ये 360 अंश प्लस थीटा में काउंट हो गए, 360 अंश प्लस थीटा, ऐसे ही 90 प्लस थीटा में आ जाएगा। भूल जा रहे हो तुम, चलो एक छोटा सा देख लो पहले। अब क्या क्या होता है यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपसे दिया है
यहाँ से लेकर जब यहाँ तक है तो 90 अंश है, लेकिन 90 प्लस थीटा की जब बात करेगा, ये आपका क्या है 90 अंश प्लस में थीटा, और ये 180 अंश प्लस में थीटा है, क्योंकि इसका मतलब कि यहाँ तक तो खुद 180 है और उससे 180 से थोड़ा भी बढ़ा तो 180 अंश प्लस में थीटा, तीसरे चतुर्थांश में चला गया, और ये कहाँ पे है 90 प्लस थीटा दूसरे में, पहला वो क्वेश्चन आपसे बना देगा साइन 135 अंश का मान ज्ञात कीजिए, साइन 135 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 135 अंश का जब आपसे मान पूछेगा तो ये 90 से अधिक है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे साइन 90 अंश प्लस में क्या है 45 अंश, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 अंश प्लस में थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 90 अंश प्लस में थीटा, उस पे लग जाएगा, कहाँ पहुंचेगा ये देखोगे आप लोग। ये पता नहीं, ये तो समझ में आ रहा है, ये चीज नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है ये। समझ रहा है तो ये सर समझ में आ रहा है। समझ में आ गया। हैं? जैसे 750 समझ में आ गया सर, सर। 750 वाला भी करा रहे थे सर, वो वाला क्वेश्चन हटा दिया। हम मतलब मुझे ये है कराइए ना 750 वाला इसमें अभी कराइए। लिखवाना है, जैसे कि दिक्कत ये है अच्छा ना कि इसे मान लो पूछ लेगा आपसे कि 90 अंश प्लस, जैसे मान लो पूछेगा 135 अंश थीटा, तो आपको ये पहले पकड़ना है कि किस चतुर्थांश में जा रहा है वो, तो 90 अंश प्लस थीटा मतलब दूसरे में जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि इतना 740 अंश का मान, रुक जाओ, पूछे आपसे कि 320 अंश का मान बताओ, 320 अंश पहले पता करो किसमें जाएगा, तो 320 चौथे में पहुंचेगा, 100 यहाँ से क्या है 270 से 360 बाद है, हाँ 360 तक, यही सब इसका अनुपात है, वही लिखवाएंगे, वही देखना है, अगर कहोगे तो लिखवाएंगे, सर। नहीं तो फंस जाओ। सर एक क्वेश्चन पूछना है सर, जो कितना पहले है? आपने चार्ट बनाया सर, आपने जो पहले चार्ट बनाया था ए में 90 लिखा था और बी में सर वो लिखा था, सेकंड में 180 और थर्ड में हम्म, 270 लिखा था और तीसरे में 360 लिखा था। इसमें तो आपने हाँ चेंज कर दिया सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये तो अरे बी ने वो बोल तो दिया 90 लिखा है प्लस। ये, वही नहीं है। सर, वही तो है। अरे वो सर उसमें इसलिए जो करा है क्योंकि इसमें 180 प्लस हो गया है ना, तो वो उसके बराबर अच्छा एक अच्छा, लिख के एक एक दिखाएगा, बता, 180 के समझ गया, बाद समझ वो आएगा। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है ठीक है, जो डाउट था क्लियर हो गया। जो हम सिखाना चाहते हैं वो नहीं सिखा सर रहे। इतना एडवांस लेवल तो पूछा नहीं है इसमें। हम कह रहे हैं इसको रहने दो, अगर हम बता रहने दो अभी, जब फिर से दोबारा आप लोग को रिवीजन कराएंगे ना, थोड़ा सीख जाओगे तब करा देंगे इसको, नहीं तो फंस जाओगे, नहीं भूल सर, जाओगे हम आ कल। गया आ गया आ गया सर, जो मेरा डाउट था वो ऐसे इसके क्लियर आगे हो गया सब सर। मान याद करना है, इसके आगे तो बहुत ज्यादा मान याद करना है। अरे सर इतना एडवांस लेवल नहीं पूछा है इसमें, वो इंटर वाला है। सर कुछ आगे करा दे रहे होगा। हैं, रुक जा सर रुक जा। पढ़ाना है तो पढ़ा आज हम दीजिए ना, पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए, अच्छा लग रहा है वो वाला, आना तो चाहिए। शॉर्ट वाले करा दी, प्रभात शॉर्ट माइक और आप बंद शॉर्ट रखिएगा, के हुए हैं। चलिए बाकी लोग आ रखिएगा, प्रभात बंद, चलिए अब देखिए क्लियर आगे, अब उस जितना भी बताया ना ए प्लस बी, उसके आगे देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे हो पा रहा है और कौन नहीं हो पा रहा है। आगे हम लोग देखे थे, कल हम लोग पढ़ लिए थे आर लाल वाली बुक से, और कितना क्वेश्चन हो गया था अक्षय इसमें, सर अति तो लघु अभी होगा। गलती कर अखिल, अति लघु करा रहे हैं, देखिएगा सभी लोग, अब देखो सभी लोग मेहनत से, आपके सिलेबस में जहाँ तक क्वेश्चन है, हाँ अति लघु में क्वेश्चन जो दिया है आपका, पहला क्वेश्चन है प्रूव करने वाला दिया है, पहला क्वेश्चन अति लघु का, ये अति लघु का पहला है, बुक का क्वेश्चन है, ये दिया है कि cos a प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस में साइन थीटा, इसका मान जो प्रूव करना है, ये कह रहा है कि साइन थीटा अपान 1 माइनस के कॉट थीटा, 1 माइनस के कॉट थीटा प्लस में ये है आपका cos थीटा बटा में दिया है 1 माइनस के tan थीटा, मान लो आगे दिया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, ये दिया है सिद्ध करने, आगे कुछ प्रूफ करना है कि यही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक, हम इससे लगाते हैं, तो अब यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे लिखिएगा RHS लेने पर,
RHS लेने पर, लीजिए RHS को तो यहाँ पे लाइए, ये क्या है आपका साइन थीटा बटा में क्या हो रहा है यहाँ पे 1 प्लस में कॉट थीटा प्लस में यहाँ पे क्या है कॉस थीटा बटा में क्या है 1 माइनस के टेन थीटा। ठीक है जी, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको साइन कास में तोड़ देना है। कास का मतलब होता है कॉस बटा साइन, टेन का मतलब होता है साइन बटा में कॉस। इसको तोड़ेंगे, साइन थीटा ऑलरेडी दिया है, इसका मान रखो 1 माइनस के, 1 माइनस के ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस के, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहाँ पे हुआ प्लस में, यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा बटा में 1 माइनस के साइन थीटा अपान में क्या हो गया आपका है। आगे जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से आगे हल करेंगे तो ऊपर हो गया साइन थीटा बटा में इसके नीचे क्या, इसका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये तो होगा माइनस के कॉस थीटा, इसके बटा में कौन हो जाएगा टोटली साइन थीटा, आगे प्लस है इसके बराबर है प्लस लिखो। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है आपका कॉस थीटा बटा में ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और नीचे क्या है आपका कॉस थीटा, तो आगे क्या है फिर कॉस थीटा। ये बात क्लियर है। अब ये सब चले जाएंगे ऊपर, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बटा में ये क्या है आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस ये ऊपर चला तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो गया यहाँ पे कॉस थीटा के साइन थीटा। अब हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो लिखा है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, यहाँ कॉस पहले साइन बाद में, तो यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो जो माइनस का यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा बटा में यहाँ पे हो गया साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, इसमें से जब माइनस इन कॉमन लेंगे ना तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये नीचे जब कॉमन लेंगे इसको तो ये मेरा बन जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ऐसे हो गया, ऐसा हो गया हमारा ना। अब क्या करेंगे उसके आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे उसके जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम सेम है तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक नीचे हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर मेरा सेम है तो सीधा दोनों घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे बन गया। इसके बाद देखेंगे ये मेरा बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर पे, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा पहले ठीक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा दूसरे में बनेगा। एलसीएम वाले में यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे ऑलरेडी दिया था साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये दिया था, इस टर्म से कट गया तो मेरा क्या बच गया साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, यही लाना था। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्रूफ लिख देंगे प्रूफ लगा लो आप लोग। किसी कुछ पूछना है बताओ, माइक ऑन कर सकते हो। सर स्टार्टिंग बताइए 2 लाइन दूसरे नंबर पे लाइए। कैलकुलेशन का पार्ट दिया, देखो हमने क्या किया था कि ये क्वेश्चन था आपका, ये प्रूव करना था। आरएचएस मतलब इस वाले टर्म को लेकर के इसको प्रूव करना चाहते थे। ये टर्म पहले यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटा में 1 आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे लिखा गया साइन थीटा बटा में लिखा गया 1 माइनस के कॉट थीटा। अभी नहीं आ रहा है, आ रही है सर आ रही है। ठीक। अब यहाँ पे लिखा है cos थीटा बटा में 1 माइनस के tan थीटा। तो कोई भी समीकरण जब इसको तोड़ने की बात आती है तो tan और काट को तोड़ो, सबको साइन और कास में बनाओ। तो साइन और कास में इसको बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था मेरा काट का मतलब cos बटा साइन, ये tan का मतलब साइन बटा का, तो भिन्नों का घटाना हो गया ना ये, तो ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा फिर इसमें कर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बात यहाँ पे लिखा गया है देखो साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बटा में साइन थीटा रहेगा ही, वैसे इसका भी कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा बटा में कॉस। अब ये ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर बटा का बटा है, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस ये चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। लेकिन इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए हमको एक बराबर करना पड़ेगा, जिसके पास यहाँ पे माइनस और हम कॉमन लेंगे ना तो ये
माइनस लेंगे तो प्लस के साइन हो जाएगा और ये माइनस के कास हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का सेम हो गया तो दोनों का एलसीएम हमने सेम ले लिया। अब ये बन गया ऊपर cos साइन स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा। अब पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। साइन थीटा कट गया इससे, अब ऊपर बच के साइन थीटा प्लस cos थीटा। प्रूफ हो गया। बोलो आ गया सर। सब लोग लगाओ बढ़िया से। ये आपका चलिए चौथा नंबर में जो आपका प्रश्न दिया गया है वो दिया सिद्ध कीजिए, दिया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने के लिए बोला है? बोला है कि cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस में साइन a इसका स्क्वायर है प्लस में cos a माइनस के साइन a माइनस के साइन a इसका दिया है स्क्वायर। और इसके बराबर में 2 प्रूफ करके बताना है कि 2 होगा आंसर इसका। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करें। हो गया नोट कृति, श्वेता, स्वेच्छा, निधि, सीमा? हो गया तो हो गया होगा आप लोग। यही है त्रिकोणमिति, इसको लगाओ, जितना लगाओ उतना सीखोगे, बहुत मजा आता है इसको लगाने में। आगे देखिए, इससे प्रूव करना है, रखो यहाँ पे हल। हल करने के बाद लिखते हैं क्या दिया है, cos a प्लस में साइन a इसका वर्ग है। ये क्या है आपका cos a माइनस के साइन a इसका वर्ग है। तोड़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab हो गया 2ab। आगे बढ़े ना, cb आगे देखते हैं। इसमें ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी दिया है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस इंटू ये क्या है साइन ए। इतना समझ में आ गया है सबको? बताओ तो सीमा, निधि, सीवी, गर्ल्स में जो लोग हो कम से कम बोलो, नहीं तो पता चलेगा कि सभी लोग बॉयज को पूरा नाम समझने को उन्हीं को आ रहा है। आ गया सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे देखेंगे प्लस में 2 का से साइन है, यहाँ पे भी माइनस में कट गया, हो गया ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है 1 प्लस में, ये भी सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 1 1 क्या आ गया 2। बातें क्या हो गई, प्रूफ। ठीक है, आ गया है। हो गया सर। हाँ आ गया। देखिएगा ध्यान से, माइक बंद। यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 39 अंश प्लस साइन स्क्वायर 59 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। हमने तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताया जो साइन स्क्वायर के संदर्भ में, वो भी दोनों एक साथ सर कभी बताया तो वो इसको तोड़ेंगे, बोलो। इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे। सर वो 59 नहीं है, 51 है। 51 नहीं है, रुक जाओ देख सर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो। हाँ 51। बहुत सही, ठीक, बंद कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, सही बताया आपने, हो गया यहाँ पे। तो ये हमने जो फार्मूला आपको बताया है वो फार्मूला ऐसा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके जैसा ये नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos है, तो दोनों साइन ने साइन दे दिया है, फंस गया। हम क्या करेंगे, किसी एक को बनाएंगे, वैसे ही हम इनको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बनाते हैं, चलिए इनको बनाइए। तो 90 वाला तो आप पढ़े ही नहीं हो, तो फिर फंस जाओगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 अंश माइनस के 39 अंश
यही पढ़ाना चाह रहे थे तुम लोगों को, नहीं पढ़े हो। यहाँ पे देखो, इस बात को ऐसा सर लिखा करा जा देना सकता है। इसके। हाँ करा देंगे बिल्कुल। 90 में से जब ये घटा देंगे 39 को तो क्या बनेगा ये, ध्यान देना। 90 में से 39 को जब घटाएंगे तो 51 बन जाएगा ना, इसके जैसा 51 के स्थान पे ऐसा लिखा जा सकता है। और ये हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 39 अंश। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और यहाँ ऑलरेडी कौन था, साइन स्क्वायर 39। बच्चों को समझ नहीं आएगा। देखो जी, ये समझने का मतलब ये है, ऐसा है, होता है क्या कि साइन 90 अंश प्लस माइनस के थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या है ना, 90 अंश माइनस के थीटा मतलब फिर पहले चतुर्थांश में चला गया, और पहला में साइन बदलता है किसमें, कॉस में, और कॉस पहले में क्या होता है, प्लस होता है। इसी वजह से हम यहाँ पे कितना लिखे, अब मेरा सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। और यहाँ ये लिखना था, लगा सर ये दिया। सिंपल नहीं हो सकता, दोनों को ऐड कर दे तो? अरे ऐसे कैसे ऐड कर देंगे, कोई तरीका नहीं ऐड करने का। हो गया यही शॉर्टकट है। यहाँ पे तो बस थोड़ा सा समझना है, इसको लिख सकते हैं 90 अंश माइनस को साइन। अब बस इतना ध्यान रखना है कि साइन 90 अंश प्लस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो गया वैसे ही, जब बदलेगा तो कॉस थीटा में, तो थीटा का मतलब का यहाँ पे जो माने हो 39 उसी के हिसाब से बन गया, खत्म सर हो गया सर ना। फॉर्मूले होते हैं, सर फॉर्मूले होते हैं ना, वो साइन थीटा बराबर कोस थीटा। हाँ उसी को बताने हम जा रहे थे ना अष्टक में, लेकिन थोड़ा बड़ा है, समझा देंगे, उसको परेशान ना हो। सर कल करा देना, कल की क्लास और ले सर लेना। सर उसको पढ़ा दीजिएगा, मुझे समझ में आ गया है। अब मुझे वो हाँ समझ में आ ठीक गया, है, पढ़ रहे। ठीक ठीक बिल्कुल सर। सर हो गया ना, आगे कल करा बढ़े। दीजिए सर उस मेथड। जी सर। ठीक बिल्कुल एकदम वही होगा जो कहोगे। आगे देखिए, अब तो आसान है। बाकी जो गर्ल्स लोग जुड़ी हैं, नए नए लोग, श्वेता एक नई जुड़ी है, सौर्या निधि। सौर्या बोलती नहीं है कभी, आप निधि नहीं बोलती हैं आप। ये 10 नंबर का जो अगला, है साइन करे सर। हाँ, ये तो सिंपल है। 10 नंबर वाला देखेंगे ध्यान से, दिया है साइन में 63 अंश। ध्यान देखो, साइन में 63 अंश इनटू, लिखो कॉपी में, इनटू कॉस 27 अंश। कॉस में दिया है 27 अंश, फिर दिया है प्लस, प्लस में दिया है कॉस में 63 अंश इनटू साइन में 27 अंश। ये बताओ ये किसके जैसा दिखता है, अभी फार्मूला लिखवाए हैं, बोलो किसका फार्मूला है ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बताओ श्वेता। कॉस ए माइनस बी। हाँ के उससे होगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का है ना, कास का तो पढ़े हो ना, कास ए प्लस बी का क्या होता है, कास ए कास बी माइनस के साइन ए साइन बी, कास वाला का हाँ रूल है ठीक है, अलग। हाँ गलत गलत हो हाँ ठीक है। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन, आ गया ना, हम्म। बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हैं, वही फार्मूला हम लिखवाए हैं, ठीक है। आगे तो करिए थोड़ा सा। अभी कराई नहीं सर ने, अब कराएंगे। समझाया फॉर्मूले पे। सर आवाज हाँ चली हेलो, गई। सही है। सही है, आगे तो कराइए इसको। हैं? आगे अरे क्वेश्चन इसको कराइए, आगे तो सॉल्व क्या कराइए। कराइए। है, तो क्या लिखे हम, बोलो तो किसका फार्मूला है ये। इसका मतलब ये हो गया कि ये है साइन आपका ए। साइन, हाँ बात 63 अंश और प्लस में 27 अंश, दोनों को जोड़े वाले कितना आ जाएगा, 90 90 अंश। एक आएगा। हाँ मान बताओ। एक। हाँ बिल्कुल, हम जो समझाना चाहते हैं वही समझे हो ना, ठीक, ठीक है। यस सर। निधि, स्वेच्छा, पूजा, कहाँ से हंसी आ रही, किसका माइक आना है, बंद करो माइक सभी लोग। आ गया सर। सर वो हाँ बिल्कुल। इसलिए हंस रहे होंगे क्या? वो कि एक बार वीडियो हाँ अभी आपने बहुत जल्दी जल्दी चला था, बहुत जल्दी जल्दी हाँ चला था हाँ, वीडियो। तो हाँ बताइए क्या हुआ तब। सर इसलिए ऐसी आ रही है किसी को। सर अच्छा आपका हंसी नेटवर्क किस दो को आ जगह, रही है?
नहीं सर, आपका नेटवर्क दो जगह चल रहा है ना, आप इधर भी पढ़ा रहे हैं कहीं उधर भी देख रहे हैं, तो वही लोगों को हंसी आ रही होगी। शायद जो है। हो गया क्लियर ये? जी सर। ठीक। ये दिमाग इतना लगाना है कि लिखा क्या, यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, फंस जाओगे आप लोग। ये दिया है साइन ए कॉस बी, पहचानना सीखो। अरे, ठीक है, हाँ कोई माइका नहीं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सर 11 करा दीजिए। 11 नंबर अभी वही कराएंगे, बिल्कुल वही कराएंगे। क्या लिखा है आगे? ये भी तो फार्मूला है जी, क्या पूछ रहे हैं इसमें? tan ए tan बी, tan a प्लस tan, हाँ tan ए प्लस बी का सीधा फार्मूला है। क्या है प्लस में, तो 47 में 43 लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? सर, चार नीचे- चार 10 90। सर नीचे वाली संख्या को कैसे करेंगे? किसी को कुछ करना नहीं है इसमें, अब सूत्र है केवल ये, tan ए प्लस बी का सूत्र दिया है ये। ठीक है सर। अरे ये खोल दिया है बस, इसको जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें लिख के और ऐड करके उसका मान लिख। हाँ फार्मूला लिखवाया है ना tan ए tan बी वाला, वही। ठीक है सर। आगे बिल्कुल सही। आगे कौन सा है? अगला तो सिंपल है, ये तो बताए थे लघु वाला, पहले तो बताए ही थे। ये भी तो ये हो सिंपल है, गया। देखो ए बराबर, हाँ ये दिया है ए का मान 15 तो कोसेक 3 है। 3 में ए का गुणा 15 तो 45, कोसेक 45 इसका मतलब क्या, साइन 45 का उल्टा। साइन 45 1 बटा करनी में 2, उल्टा करनी में 2, उत्तर आ गया ना? अच्छा, नहीं समझे सर, आप मेरा लोग? नहीं आया। नहीं सर। यहाँ पे देखिए ए बराबर दिया है, कर ए का कोण 15 और आपसे पूछा है कोसेक, कोसेक 3 ए का मान पूछा है, तो रख दो ए का मान। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक ए का मतलब 3, ए का मतलब 15, तो 15 से 45, 45। ठीक है, कोसेक 45। हम क्या बताए, साइन का उल्टा होता है, साइन 45 का मतलब 1 बटा करनी में 2, उसका उल्टा क्या होगा, करनी में 2। √2। बिल्कुल। तो वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। सर ये ये वाला भी दिया sec है, a इंटू cot a। ये भी सिंपल है, सेक ए काट ए कोसेक सिद्ध करना। सेक का मान तोड़ोगे तो ये हो जाएगा, सेक का मतलब 1 बटा कास, और काट जब इसका मान तोड़ोगे काट का तो ये हो जाएगा कॉस ए अपन साइन ए। तो ऊपर का नीचे कास तो कट गया, लेकिन 1 बटा साइन बच गया, वहीं ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक, प्रूव हो गया। और इससे नेक्स्ट वाला cos a इक्वल वही, ये और वाला। ये दिया है, ये भी नेक्स्ट वाला वैसे ही है, कोस, कौन है जी? तो यहाँ पे देखो कोसे का मतलब 1 अपन साइन, आई इंटू टेन का मतलब साइन अपन कास, तो नीचे का साइन ऊपर का साइन कट गया, 1 अपन कास बट ऊपर गया, ठीक है। नहीं आया? वीडियो कट रहा है सर। वीडियो कट रहा है? हमारा नहीं सब सही सही चल रहा है। सही चल रहा है, देखो समझाते रहे। आज कोशिश कर खत्म कर दीजिए बैच को, तो सर उस वाले को आप उसी टाइम कराना, तो सर- अभी से भूल जाएंगे। सर कल करा देना एक क्लास में लास्ट। कल अब ना करो, आज पढ़ के खत्म करो। तो वो कब सर वो पढ़ाओगे मैथड सर? में क्या कराओगे आप? सर वो वाला मेथड कल अरे पढ़ा वो दीजिएगा जो आप समझा। वो अरे भाई वो उसी टाइम कर लेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, वो बहुत हो जाएगा भूल यार जाएंगे, ये। फिर पेपर का डेट आने दो ना, फिर शुरू से पढ़ाएंगे सारा चीज, बहुत बड़ा है वो, नहीं ठीक तो है। भूल जाएंगे, और अपनी बुक में है भी नहीं वो। भूल जाओगे, एक बना दिन के लिए दिया पढ़ोगे भी। भूल जाओगे। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन तो मिला आपको। यहाँ पे देखिए कोसेक दिया है, कोसेक का मतलब क्या होता है, 1 अपन साइन थीटा, मतलब साइन ए। ये क्या है, टेन, टेन ए का मतलब क्या हो गया, साइन ए अपन, मतलब क्या बच गया, 1 अपन कॉस। सर ये सारे आपने कब कराए थे, ये आज लिखवा दीजिए, फिर खत्म करिए इसको लिखवा के। ये जैसे ये हाँ कॉस का हाँ, 1/sin, ये इस तरह के जो होते हैं। एक दिन लिखवाए तो थे सब, उस दिन हम नहीं एक थे ना दिन, हम लोग। कोई एक दिक्कत दिन नहीं, आप अभी लिखवाए थे पर उस दिन हम लोग ने क्लास नहीं की थी, अभी पता लिख नहीं कब लीजिए ना, लिखवाए कोई थे। दिक्कत अभी। हाँ ये लिखवा दीजिए। साइन थीटा बराबर लिखो, साइन थीटा को लिख सकते हैं, इसका उल्टा क्या होता है, 1 अपन कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा है आपका कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, 1 अपन सेक थीटा, काम खत्म। तीसरा है आपका tan थीटा, इसका मतलब होता है 1 अपन कॉट थीटा, बस खत्म। इसी का उल्टा सही होगा, अगर यहाँ कोसेक होगा तो 1 अपन साइन होगा, उसको लिखवाने की क्या जरूरत है, कम रहेगा तो याद कर लोगे। ठीक है। और सर अगर कोसेक होगा तो उसका 1/sin होगा।
हाँ जी, नहीं होगा, क्या है? अगर सेक थीटा देगा तो हो जाएगा 1/cos। 1/cos थीटा। सर लिखवाया है, हाँ, सर कई बार लिखवाया, लिखा है। मिल गया। हाँ हाँ, एकदम याद है। लिखा हुआ है सर ठीक ये है तो। ना? वही सब जानते हो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ो। सब जानते हैं। और क्या पूछना चाहते हो इसमें आप लोग? चौथा वाला भी तो सेम है। देखो दिया है cos a का मान दिया 1/करणी में 2। आप बताओ cos में किसका मान 1/करणी के 2 होता है? 45 अंश का मान। इसका मतलब थीटा का मान आ गया 45 अंश। तो रखो यहाँ पे cos 45 अंश का स्क्वायर मतलब 1/करणी में 2 स्क्वायर करेंगे 1/2। इसका कट कट के 0 प्रूव हो गया। अगला ये क्या दिया है? न्यूनतम न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को शिक्षण कैसे करें? किसी को पढ़ाएंगे जब मास्टर बन जाएंगे आप तो प्रस्तुतिकरण लिखिए, वही साइन का थीटा सब त्रिकोणमिति बना के छपवा दीजिएगा। ठीक है, वही है 6 बताए थे। tan b इसको सिर्फ करके लाना है 1 माइनस का tan a। इसको प्रूव कैसे किया जाएगा? जब tan a प्लस tan b में a माइनस b में रखेंगे ना tan a माइनस के tan b, तो फार्मूला क्या बनेगा? tan, देखो यहाँ पे दिया है tan 45 अंश माइनस a, इसका मतलब tan 45 अंश माइनस के tan a अपान 1 प्लस tan 45 अंश इंटू a। तो 45 है वहाँ पर, उसका मान 1 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस के tan 45 tan a बटा में 1 प्लस tan a। आगे प्रूव हो गया, खत्म। 8वां नंबर देखिए तो सिंपल है, यही 8वां नंबर छोड़ दो, अष्टक वाला जो बता रहे थे उसी पे है। 8वां के बाद आ गया 9वां। 9वां प्रूव करा दे रहे हैं। 10वां देख लो ध्यान से, 10वां को भी छोड़ दो, छोड़ा नहीं, इसको भी करा दे 10वां रहे हैं। करा चुके हैं, 10वां तो अभी कराया है आपने। नहीं कराए हैं, झूठ बोलेंगे। सर 9 और 11 करा दीजिए। सर देखो उस हाँ, मेथड से 2 क्वेश्चन आए हैं और लघु में ही आए हैं। करा देना उस मेथड को जरूर। फीस जमा नहीं है ना? अरे फीस जब सर कल जमा नहीं ट्राई है बता देंगे तो फिर पढ़ने नहीं आओगे। हमारी बात सही। हाँ सही है, आप फीस जमा करवा के तब पढ़ाना उसे। बुरा मत मानिएगा आप। ठीक है, बता देंगे उसको, अष्टक पे बता देंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, ध्यान दो सभी लोग, माइक बंद करो। 10वां नंबर का जो क्वेश्चन दिया है साइन ए, ध्यान दो। साइन ए, साइन ए अपान दिया है 1 प्लस में कॉस ए प्लस, यहाँ पे क्या दिया है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस में कॉस ए बटा में क्या दिया है आपका साइन ए। साइन ए प्रूफ क्या करवाना चाहता है ये? 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक ए प्रूफ करवाना चाहता है। ठीक है सीबी, देखिए ध्यान से यहाँ पे। ठीक है सीबी, वो प्रूफ करना है जी हमको। हल करेंगे इसको, क्या लेंगे? एलएचएस को लेंगे क्या आरएचएस को लेंगे, बताइए किसको लेकर प्रूफ करना चाहते हैं? LHS। आरएचएस, हाँ एलएचएस, इसको लेकर के उसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है आपका? यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस लेने पर क्या है? साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस में 1। जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं सर तभी अटकता है, और जब आप बात करते हैं तो बिल्कुल अच्छा चलता है। हाँ वही है, पढ़ाई में सब बाधा बन रहे हैं, क्या करें। कई लोग माइक पता ऑन नहीं। करके जब रहोगे तो ऐसे होगा। अच्छा ऐसी प्रॉब्लम है, उससे क्या प्रॉब्लम है माइक, सर? अरे नेटवर्क हमारा वीक है भाई, जियो है, इलाहाबाद में कम चल रहा है। वो है ना सर, क्या बात वो है, तो वही कह रहे हैं, जब पढ़ाते हैं तभी इसमें गुणा अटकता करें है। तो, हाँ हाँ क्या बात है। अभी भी आप अटके हुए हैं, आप ही दिख, पता नहीं कहाँ दिख रहे हैं। अटके नहीं है यहाँ पे किसका गुणा करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई साइन सर स्क्वायर ए वीडियो में प्लस, रुको जी, इसका वीडियो नहीं क्लास आ रही है सर। एक मिनट रुको।